देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह और भूपेंद्र हुड्डा के सामने एक समान चुनौती है, दरअसल ऐसा नहीं है, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह का प्रभाव दक्षिण हरियाणा में अहिरवाल क्षेत्र में, वो 4 से 5 जिले जहां पर आते हैं, और वहां पर कांग्रेस लगभग अब खत्म होने की कगार पर है, लगभग उसका नामो निशान नहीं है। जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाटलैंड में सक्रिय है और उनका प्रभाव रोहतक हो गए, झज्जर, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, सोनीपत, इन क्षेत्रों में। लेकिन इन दोनों नेताओं के बीच जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि राव इंद्रजीत सिंह को जो चुनौती मिल रही है वो अपने ही नेताओं से मिल रही है, पार्टी के अंदर से मिल रही है। पार्टी के बाहर उनसे मुकाबला करने वाला अहिरवाल में कोई भी नहीं है, यानी अहिरवाल में उनका मुकाबला कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस लगभग वहां पर हाशिए पर है। जबकि जाटलैंड में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने चुनौतियां ज्यादा है। वो इसलिए ज्यादा है क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मुकाबला वहां पे, आप सिरसा, फतेहाबाद और जींद में जाओगे तो आईएनएलडी से है, सोनीपत इधर जाओगे तो जेजेपी से है, और ऊपर से कांग्रेस के अंदर से जो नेता उनके खिलाफ है। तो कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 3 तरफ से घेरा जा रहा है, जबकि राव इंद्रजीत सिंह को एक ही तरफ से घेरा जा रहा है, और वो भी उनकी पार्टी के। और राव इंद्रजीत का विरोध कौन कर रहे हैं? देखिए, राव इंद्रजीत सिंह का विरोध वो नेता कर रहे हैं जो मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। ना ही राव इंद्रजीत सिंह मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के, और ना ही राव नरवीर सिंह है। आपने जो भी भारतीय जनता पार्टी का पुराना नेता है, मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी का या संघ का, वो एक भी इस विवाद में नहीं पड़ रहा है, वो उनकी कोई भी बयानबाजी ऐसे नहीं आई है। दोनों नेता वो लड़ रहे हैं जो मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के नहीं। जबकि कांग्रेस में कुमारी सैलजा हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, और ये तमाम नेता हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। ठीक है, चौधरी वीरेंद्र सिंह के लड़के बृजेंद्र सिंह जो सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं, आप एक बार ये कह सकते हैं कि भाई वीरेंद्र सिंह 10 साल भारतीय जनता पार्टी में, 11 साल भारतीय जनता पार्टी में रहकर आए हैं, तो उनकी बात का वजन कम है। लेकिन क्या कैप्टन अजय सिंह यादव की बात का वजन कम है? क्या कुमारी सैलजा की बात का वजन कम है? क्या रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात का वजन कम है? क्या कुलदीप शर्मा की बात का वजन कम है? तो ऐसे तमाम नेता जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ है, उस जाटलैंड में, और विपक्षी पार्टी जो एक समय हरियाणा में विपक्षी पार्टी हुआ करती है आईएनएलडी, वो भी उसी जाटलैंड में मजबूत है जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। तो ऐसे में घेराबंदी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ज्यादा हो रही है। राव नरवीर सिंह को तो सिर्फ अपनों से ही खतरा है। हालांकि दोनों ही नेता अपनी विरासत अपने पुत्र को सौंपना चाहते हैं, चाहे राव नरवीर इंद्रजीत सिंह हो या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अब दोनों के पुत्रों के लिए इनकी विरासत को आगे बढ़ाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष जो हमलावर है, चाहे वो कांग्रेस में का एक धड़ा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ हो या राव इंद्रजीत के खिलाफ बीजेपी में हो, तो वो उनका निशाना ये नहीं है। क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो अपनी सियासत पूरी कर चुके हैं, वो तो अब आगे शायद चुनाव लड़े ना लड़े, लेकिन चुनाव लड़ना है उनके बच्चों को। इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राव इंद्रजीत सिंह पर टारगेट करके संकेत उनके बच्चे को दिया जा रहा है, उधर से दीपेंद्र हुड्डा को और इधर से आरती राव को। और विपक्ष इनडायरेक्ट ये बात कह रहा है कि अब आपका वर्चस्व यहां नहीं है, हम आपके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम आपका नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगे। यहां पर कांग्रेस में और बीजेपी दक्षिण हरियाणा में, यहां पर नेतृत्व पार्टी का होगा, वर्चस्व पार्टी का होगा, और इन क्षेत्रों को चलाएगी भी पार्टी ही। आपने इसका उदाहरण भी देखे, फतेहाबाद के जो तीनों विधायक है, एक समय पूर्व विधायक रह चुके, वो जेपी पर हमलावर है। जेपी वो है जो हिसाब से कांग्रेस के सांसद और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकी है, उस पर हमलावर है। हमला सिर्फ जेपी पर नहीं है, ये हमला इनडायरेक्ट रूप से भारतीय जनता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी है। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बातचीत को स्वीकार नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि चाहे वो जेपी हो या वरुण चौधरी हो, अंबाला से, सबने अपने बच्चों को टिकट दिलाया और अपनी पत्नी को, किसी ने अपने बच्चों को चुनाव में जीत दर्ज की। तो आने वाले दिनों में हरियाणा की सियासत बड़ी दिलचस्प होने वाली है। कोई से बल से कोई भी हारे, कोई जीता। अगर आप देखिए दक्षिण हरियाणा में मान लो राव इंद्रजीत सिंह और राव नरवीर सिंह की सियासी जुबानबाजी में कोई भी धड़ा मजबूत रहे, किसी की भी फजीयत हो, पार्टी को क्या नुकसान होगा? क्योंकि दोनों ही समय समय पर पार्टी को याद दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि यही सही समय है जब राव इंद्रजीत सिंह अपनी राजनीतिक सियासत के अंतिम चरण में और आरती राव का प्रारंभिक चरण है। तो ऐसे में अभी आरती राव पर नियंत्रण किया जाए और यहां पर पार्टी का वर्चस्व हो, पार्टी दक्षिण हरियाणा को चलाए, ना कि कोई एक नेता पार्टी को चलाए। यही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ होने वाला है। पुराने कांग्रेसियों को लगता है ठीक है हुड्डा जी का समय गया, अब बात है दीपेंद्र हुड्डा की है, तो हम नहीं चाहते कि दीपेंद्र हुड्डा भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरह प्रभावी नेता हो। उनका प्रभाव भी इतनी विधानसभा सीटों पर, वो चाहते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा अपनी एक रोहतक लोकसभा सीट तक सीमित रहे और पूरे जाटलैंड को कांग्रेस पार्टी नियंत्रित करे, यानी कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व हो, ना कि किसी एक नेता का। इसी बात को लेकर सियासी खींचतान चल रही है और यह सियासी खींचतान अभी खत्म नहीं हुई है, समय के साथ बढ़ेगी।